हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो थ्योरी पोर्शन था स्ट्रेट लाइंस में, अभी तक जो हमने डिस्कस किया, स्लोप पे बेसिकली हम फोकस कर रहे थे। स्लोप स्ट्रेट लाइन का, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच के एंगल का फार्मूला हमने सीखा, कॉन्सेप्चुअली जाके सीखा कि दो स्ट्रेट लाइंस है तो हमेशा दो टाइप के एंगल्स बनते हैं, एक एक्यूट एंगल और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल, अगर वो दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे तो। और उसके अलावा फिर दो लाइंस पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, उसका जो कंडीशन है वो हमने देखा। अब एक्सरसाइज 9.1 जो आपका बुक है नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उस पर हम चल रहे हैं। यहाँ के शुरू के दो क्वेश्चन जो है बेसिकली, अगर मैं सही बोलूँ तो 10th तक जो भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखा है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, उस पर बेस्ड मैं यूँ बोलूँ ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन शुरू वाले 9.1 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकेंड, एरिया से रिलेटेड मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, तो क्वेश्चन पहला जो बोलता है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब भी पढ़ाता हूँ, सिंपल सा मेरा जो फंडा है या जो मैं आपको बोलता हूँ, मैं जब स्टूडेंट था तब भी, अभी भी जब पढ़ाता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ग्राफ, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन बोल रहा है तो स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ खींच दीजिए। जैसे क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है तो मैं जो बोलना चाहता हूँ कि जो पॉइंट्स है ना, अगर इन पॉइंट्स को एक्चुअल मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन में, आप जैसे एक्स एक्सिस की बात बोलूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएगा, और अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट में जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से वाई एक्सिस पे आप करते हैं, तो इस तरह से पॉइंट्स को अगर एग्जैक्ट जितना ज़्यादा आप खींचने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जो क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, उसको बड़ा इफेक्टिवली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूं उससे पहले, अगर मेरा एफर्ट इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरा मोटिव एक ही है, मैं आपको बोलता हूँ, मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना, और मैं कंटिन्यूसली पिछले 3 to 4 ईयर से, मैं 4 to 5 ईयर से कर रहा हूँ। हायर मैथ्स पे मैं ज़्यादा काम कर रहा था, अभी अप टू 12 लेवल पे मैं अभी ये वीडियोस बना रहा हूँ। अभी तो 6-7 मंथ्स हुए रिव्या क्लासेस जो अभी आप जो चैनल देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये जेई लेवल पे भी चलेंगे हम। तो मोटिव यही है कि थोड़ा बहुत जो नॉलेज है मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ, और आपके साथ क्वालिटी कंटेंट जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सीधी सी बात है, आपका एप्रिसिएशन, आपकी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियोस को लाइक करते रहें जब भी अच्छी लगे, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सीधी सीधी बोला ना, क्वाड्रिलेटरल वो ड्रॉ करो कोऑर्डिनेट प्लेन्स में, कार्टेशियन प्लेन मतलब, तो इसमें वर्टिसेस दिया हुआ है। तो देखिए सीधी सी बात है, बड़े आराम से आप खींच ले जाएंगे ऐसे। अच्छा मैं ठीक है, एक्चुअल थोड़ा सही सही मैं खींच देता हूँ। पहला क्वेश्चन है तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थोड़ा सीधा सीधा ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से आप खींच पाए। चलिए ये किए हो गया, फिर दूसरा सेप भी खींच देते हैं ऐसे ही थोड़ा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो अब ये सी बात है, देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, इधर मेरा जो है थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इधर मेरा वाई एक्सिस होगा, ठीक है। अब ये सी बात है, ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये आपको पता है, ओरिजिन। इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x निगेटिव जाएगा, y इधर पॉजिटिव होगा ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के नीचे y निगेटिव होता है। अब चलिए कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट है -4,5। -4 मतलब x कोऑर्डिनेट होता है ना, तो माइनस निगेटिव है, तो ये मान लीजिए -1, -2, -3 एंड -4, और y पे 5, तो ऐसे खींच दीजिए 1 2 3 4 5। ग्राफ पेपर खींचेंगे तो थोड़ा और अच्छे से आता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। मान लीजिए मेरा a है -4,5। उसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट है 0,7। 0,7 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 7 है, तो ऊपर कहीं ये 6 ये 7 यहाँ पे कहीं होगा। मैंने इसको, चलिए ऐसे इसको थोड़ा सा y और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, तो और अच्छे से मैं खींच पाऊंगा। थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, चलिए ये मेरा y है हो गया, ठीक है। तो मैं कहाँ तक पहुँचा था, यहाँ तक 5 था, 6 7, ये मेरा b मान लीजिए पॉइंट है,
एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब वाई एक्सिस पे लाई करेगा ना, मतलब ये पॉइंट, और वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 7 है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, चलिए डार्क बना दिया। अब अगला है 5 कॉमा -5, तो देखिए 5 इधर आएगा एक्स पे, 1 2 3 4 5, और -5 सेम उसी तरीके से 1 2 3 4 5, तो मेरा पॉइंट इधर कहीं होगा। ये मान लीजिए मेरा सी पॉइंट है, क्या है 5 कॉमा -5, प्लीज चेक करिएगा। एक और पॉइंट है -4 2, तो -4 देखिए यहाँ पे आएगा, और -2 है, तो -2 मैंने ये किया था जस्ट रफ एक ऐसे ही, अब ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो थोड़ा और अच्छे से आएगा, कोई इशू नहीं, इतने से मेरा काम चल जाएगा। -2 था, तो -4 -2। अब बोल क्या रहा ना, क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो इन्हीं पॉइंट्स को मिलाना है, थोड़ा सा आप ऐसे मिला दीजिए, देखिए तो आपका एक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा ठीक है, एक लाइन से बना दिया, चलिए ठीक है। फिर इस पॉइंट को मिला देना है ऐसे, हाँ ठीक, अच्छे से करते हैं। तो एक आपका ऐसा कुछ, अब जैसे भी बने ये लाइन ऐसे मिला के मैंने बनाया, कोई बात ठीक है ना, ऐसे मैंने क्वाड्रिलेटरल एक रफली मैंने ऐसे खींच दिया, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बन गया मेरा। अब क्या बोल रहा है, ये तो ग्राफ में आपका आ गया ABCD का क्वाड्रिलेटरल का, मैंने एक ग्राफ बना दिया, ठीक। अब आपसे पूछ के आना आल्सो फाइंड इट्स एरिया, ग्राफ जो बनाना था वो आपने एक जस्ट सिंपल सा आपने एक ऐसे बना दिया ग्राफ। अब आपसे बोल के रहा है कि एरिया निकालो, तो देखिए एरिया निकालने के लिए कई आपने फार्मूले सीखे होंगे, एक फार्मूला आता है ना, अच्छा डिटर्मिनेंट आप नहीं जानते हैं, ओके डिटर्मिनेंट आपको पता नहीं होगा, बट ठीक है मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट का एक्चुअली उससे करेंगे तो थोड़ा आसान होगा, बट डिटर्मिनेंट आप पढ़े नहीं हैं, ठीक है, मेरा वही फेवरेट है, डिटर्मिनेंट से मैं निकालता हूँ। तो जैसे देखिए इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में, मैं पहली चीज़ की ब्रेक कर दीजिए, दो पार्ट में ट्रायंगल्स बनाइए ना ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक। तो ये है मेरा ABC, ठीक है ना, एक ट्रायंगल बना, दूसरा ट्रायंगल क्या है ADC। तो अगर मुझे इसकी एरिया निकालनी है पूरे क्वाड्रिलेटरल का, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, ठीक है ना, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए सो फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली मैंने दो पार्ट में इसको ब्रेक किया, दो ट्रायंगल्स में लिया, इनका एरिया अलग अलग निकालेंगे, ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये नाम दिया मैंने ABC, ये वाला ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ना, ACD, ठीक, ये हो गया। अब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप जैसे भी निकालते हो ट्रायंगल के एरिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, यहां पे मैं डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से लगाऊंगा। देखिए कोई ट्रायंगल है, ये फार्मूला है, हालांकि आप जब डिटर्मिनेंट करेंगे 12 में तो वहां पे भी आ जाएगा। तो ये अगर इसका कोऑर्डिनेट जो है x1 y1, b जो है x2 y2 और c जो है x3 y3, देखिए मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो डिटर्मिनेंट से, लेकिन आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से 10th में आप पढ़े होंगे कि उस ट्रायंगल के एरिया क्या होगा जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट जो है ना, अच्छा ABC मैं नहीं लिखता हूँ, PQR लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वर्टिसेस P, ठीक है ना, ये मान लीजिए Q और ये R है, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो इसकी एरिया का फार्मूला जो होता है, आप अगर बुक में देखे होंगे तो वो लिखते क्या थे, हाफ, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल के एरिया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या होता है, मैं उसको लिख के वो फार्मूला डिराइव कर देता हूँ, वो टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अगर ये कोऑर्डिनेट्स है तो डिटर्मिनेंट आता है x1 y1, x2 y2 और यहाँ से x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जब एक्सपेंड करता हूँ डिटर्मिनेंट, मैं फार्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो के अबाउट, अभी आपको नहीं पता है डिटर्मिनेंट्स, तो बस सिंपली वो फार्मूला में डिराइव करता हूँ, उससे आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैं हाफ तो बाहर रहेगा, x1 लिया
तो x1 के साथ इसको, तो ये देखिए ये हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर प्लस, प्लस नहीं यहाँ माइनस आता है। डिटर्मिनेंट मैं R1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ। जब आप 12 में जाएंगे तो फिर वापस आइएगा और जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ इसको आप मैच करिएगा। तो दिस यहाँ से आता है x2 माइनस x3, x2 माइनस x3, फिर प्लस 1 ना, इसको ब्लॉक करेंगे तो x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है ना। ये फार्मूला आप जरूर रटे होंगे, ठीक है ना। तो ये डिटर्मिनेंट के केस में आता है, तो मैंने डिटर्मिनेंट का यूज कर दिया। बट आप इस फार्मूले को याद करें कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस पी क्यू आर है, पी का कोऑर्डिनेट x1 y1, क्यू का x2 y2 और जो थर्ड है वो x3 y3 है, तो उसका एरिया क्या होता है इस ट्रायंगल का, हाफ ब्रैकेट में x1, फिर ये हो जाता है आपको y2 माइनस y3, फिर माइनस y1 ब्रैकेट में x2 माइनस, जैसे हमने यहां से डिटरमिनेंट निकाला तो x2 माइनस x3, फिर प्लस ये 1 है तो इसको 1 को हटा भी सकते हैं, या 1 ब्रैकेट में x2 y3 माइनस x3 y2। ये फार्मूला आपका आता है, ठीक है ना। ये फार्मूला है, इसको आप 10th में या कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, क्योंकि इसको ये डायरेक्ट आपके सामने ये फार्मूला रखा जाता है, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये कैसे आता है ये नहीं पता, ये डिटर्मिनेंट से आता है। डिटर्मिनेंट का केस मैंने आपको बता दिया, मैं ऐसे ही यूज करता हूं, बट ये डायरेक्ट फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। तो मैं आपको ब्रैकेट में कर दिया कि चलो भाई ये एरिया का फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए, प्लीज इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, इसको यूज करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये होता है। इसका दूसरा फॉर्म भी है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। चलिए मैंने क्या किया, R1 के रिस्पेक्ट में किया ना, बुक्स में मेरे ख्याल से ये ना दे के ये देते, ये भी आप लिख लीजिएगा। यहीं पे मैं दूसरा फार्मूला भी इसका लिख देता हूं, एक्चुअली वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से आता है। हाफ, अगर C1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो x1 ब्रैकेट में C1, ये तो ये आ जाता है आपका y2 माइनस y3, ठीक है, फिर माइनस x2, ठीक है ना, माइनस x2 यहां से, और यहां पे इसको ब्लॉक करते हैं, देखिए इसको, तो y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस प्लस x3, फिर इसको ब्लॉक करेंगे y1 माइनस y2, ठीक है ना, y1 माइनस y2। ये भी फार्मूला, मतलब ये डिटर्मिनेंट का मतलब किसी भी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे लगता है ये वाला फार्मूला आपके सामने ये रखा जाता है और शायद ये याद होगा, तो इसको तो आप याद कर लीजिए। यही वाला याद करिए ना, थोड़ा आसान दिख रहा है क्या। कोई अगर ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो उसका जो एरिया होता है उसका फार्मूला ये है, हाफ ब्रैकेट में ये, इसी को आप याद करिए ना, थोड़ा आसान होगा। इसमें आप रखेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी फार्मूले में मैं रखता हूं, तो यहां पे क्या आएगा, अब मैं एक एक एरिया निकाल लूं। तो चलिए मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ना, ए बी सी। तो क्या हो जाएगा इस फार्मूले में अगर आप रखेंगे, ठीक है ना, तो हाफ हाफ, ठीक, मैं इसी फार्मूला में रख देता हूं। चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए मैंने निकाला था x1, मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 ले रहा हूं। तो क्या हो जाएगा x1 तो -4, प्लीज चेक करिएगा, -4 ब्रैकेट में क्या है y2 माइनस y3, y2 मेरा 7 है, y3 मेरा क्या है ये देखिए -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, प्लीज चेक करिएगा, ये कैलकुलेशन चेक करते चलिएगा, ठीक है ना। y2 माइनस y3, ये ठीक है। अब चलिए ये हो गया, फिर प्लस प्लस नहीं या माइनस है, माइनस x2 मेरा क्या है ये देखिए, x2 यहाँ पे 0 है ना, x2 देखिए इसको मैं ले रहा था b, ये 0 है, तो ये मेरा 0 हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए सीधे 0। फिर प्लस आते x3 मेरा ये है देखिए 5 ब्रैकेट में, y1 माइनस y1 मेरा देखिए क्या है 5 और y2 मेरा 7 है, प्लीज चेक करिएगा दिस, ये हो गया, ठीक है। ये मेरा एरिया का फार्मूला है। अब यहाँ पे आप करिए हाफ -4 और यहाँ पे आएगा 12,
ये तो 0 है, यहाँ से -2, तो -2 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -10, ठीक है। तो ये आ जाता है हाफ, और यहाँ पे ये देखिए 48 और -10, तो कितना हो जाएगा -40, 58, 58/2, -58/2, प्लीज चेक करिएगा। और -58/2 करेंगे, 2 से डिवाइड कर, 2 2 जा 4, 2 9 जा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एरिया जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आता है ना, तो यहाँ पे आप क्या करिए मॉडुलस लगा दीजिए, ताकि एरिया मेरा पॉजिटिव हमेशा आए, क्योंकि एरिया निगेटिव तो आएगा नहीं। ये मॉडुलस लगा दिया तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 29 स्क्वायर यूनिट्स। क्या हो गया? स्क्वायर यूनिट्स। प्लीज चेक करिएगा। तो एक आ गया 29 स्क्वायर यूनिट्स, किसका? ये वाला ट्रायंगल का एरिया ABC। उसी तरीके से आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए किसका? इसका ACD, ACD ना, ACD। मैं यही फार्मूला रखूंगा। तो ये फार्मूला जब रखेंगे, मॉडुलस आपको रखना है, अगर मॉडुलस न भी लगाएं तो लास्ट में यहाँ माइनस लाके इसको पॉजिटिव कर दीजिए और लिख दीजिए सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वहां से आप पॉजिटिव लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए यहां तक आ गया। अब यहां से आते हैं इसका निकालना ACD। तो ACD में इसको मैं x1 y1, C को x2 y2 और इसको x3 y3 ले रहा हूं। तो क्या फार्मूला मेरा लिखा था? x1 मेरा क्या है? -4। तो चलिए 1/2 यहाँ पे -4 ब्रैकेट में क्या है? y2 - y3, y2 मेरा -5 है और ये -2, तो -5 और माइनस करेंगे ये, तो ये प्लस हो जाएगा +2, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं फिर -x2, x2 मेरा क्या है? मैं इसको x2 ले रहा हूं तो 5, तो -5 ब्रैकेट में y1 - y3, y1 मेरा 5 है और y3 जो है वो मेरा क्या है? -2, तो 5 और फिर अगेन ये 2। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं की? ठीक है, ये सही किया है। तो 5 दिस, ये ठीक है। अब चलिए फिर +x3 मेरा क्या है? देखिए इसको मैं ले रहा हूं, तो ये -4 ब्रैकेट में y1 - y2, इसको y1 इसको y2, तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 5। प्लीज चेक करिएगा। तो ये आपका अल्टीमेट आ जाएगा 1/2। ये देखिए -3 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 और इसमें करेंगे तो -50, और यहाँ पे देखिए 10 और इसमें करेंगे तो -40। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ये आपकी ड्यूटी है। 1/2 और ब्रैकेट में देखिए क्या आ रहा है, ये मेरा हो जाएगा -90 और ये है 12 करेंगे तो 8 और इधर से 8, -88/2, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन फिर से आप चेक करेंगे, ठीक है ना। जो कैलकुलेशन मैंने किया है इसको एक बार आप फिर से चेक करिए, क्या ये सही है? प्लीज चेक करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन चेक किया, देखिए ये कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा 5 + 2 7 होता है और 7 5 जा 35 होता है, जो कि मैंने गलती से, ये देखिए 5 2 7 5 जा 35। प्लीज चेक करिएगा। तो अल्टीमेट ये मेरा आ रहा है 75 माइनस और 12 है ये, तो करेंगे तो ये 3 और यहाँ से 6, ये सही है, तो -63/2। अब ऑब्वियस बात है एरिया पॉजिटिव होता है तो इसको लिख देंगे 63/2, ठीक है। तो दोनों का एरिया निकाल लिया मैंने। तो इक्वेशन 1 से, इसको आप इक्वेशन 1 लिखे हैं, देखिए एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया, तो क्या हो जाएगा? सो फ्रॉम वन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? इधर आपका 29 है प्लस ये आ गया 63/2, एलसीएम लेंगे प्लस 63/2, ये हो जाएगा 11 12, तो कितना आया? 121/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा, यहाँ पे जो आपने एक्स्ट्रा सीखा वो ये था कि डिटर्मिनेंट वाला, लेकिन आपको लग रहा होगा ना ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, घबराना नहीं है। 12 में जस्ट अब आप जाएंगे तो 12 में ये चीजें मतलब बहुत आराम से ये फार्मूला बनता है, बट यही से मैंने आपको डिराइव करके बताया, सिंपल सा ये फार्मूला आप याद कर लीजिए,
ठीक है ना, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। इस फार्मूले पे अगर एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ ना, और ब्रैकेट में ये पूरा जो है आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा ऐसे, तो ये आपका एरिया का फार्मूला है। ये भी होता है, और भी मैं चाहूँ तो डिराइव कर सकता हूँ कॉलम वाइज, बट उतना कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस एक फार्मूला आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में था क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया, इसका एरिया पूछ रहा था, तो मैं क्या किया कि दो ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल ABC ये वाला और दूसरा ट्रायंगल ACD, दोनों का एरिया निकालूंगा इस फार्मूले से, दोनों का अलग अलग माइनस आने दीजिए, या तो पहले ही आप मॉडुलस लगा दीजिए या मॉडुलस हटा के रखिए, करते जाइए, निगेटिव में आएगा तो आप सीधे लिखिएगा पॉजिटिव साइन और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सिंस एरिया कैन नेवर बी निगेटिव, बस इतना करना है आपको। मैंने एरिया निकाला दोनों से, दोनों ट्रायंगल्स का ऐड कर दिया तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। एक आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ दम नहीं था, बट ठीक है, फार्मूले की बात है तो नया कुछ सीखने को मिला आपको, मेरा मोटिव भी यही रहता है कि आप कुछ सीखें। हाँ, इसका एक ही तरीका नहीं होता एरिया निकालने का, आपने 8th में भी किया होगा, 9th में, 10th में, तो आप वो भी लगा सकते हैं हाफ, क्या होता है परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई बेस, और भी जो कुछ फार्मूले जानते हैं उससे भी आप निकालने की कोशिश कर सकते हैं, बट मेरा जो आसान है मैंने आपके सामने रखा, मैं इसी से निकालता हूं, तो ये क्वेश्चन आपके पास पहुंच पाया होगा, ये मैं बिलीव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे के छोड़ूंगा। द बेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a lies along the y axis such that midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. ठीक है ना, तो एक और ये आसान क्वेश्चन होगा, ये बहुत इजी है। एरिया ऑफ द इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आपको पता है, वहां से आप निकाल सकते हैं, या फिर कुछ और दिमाग लगाइएगा, वाई एक्सिस है, मिड पॉइंट, मतलब आप थोड़ा सा अगर ग्राफ खींचेंगे ना तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, वहां से आप करने की कोशिश करिएगा, तो मेरे ख्याल से आंसर मैच करेगा। नहीं आता है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, बट इस वीडियो का एफर्ट, मेरा मोटिव क्या है, नया कुछ सीखने को मिला कि नहीं, फार्मूला बेस्ड है, आप कर ले जाएंगे, उसकी कुछ बातें, कुछ नया सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास जरूर पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।